मेरी 7 बेटियां थीं। कुछ दिन बाद फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति दुबई जाने लगे। मेरे पति को बेटे चाहिए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर इस बार बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना, और अगर बेटा हुआ तो रख लेना। बेटी पैदा हुई तो मैंने एक गरीब औरत को दे दी। 18 साल बाद पति वापस आए तो गरीब औरत के साथ खूबसूरत लड़की को देखकर उस पर आशिक हो गए, और उसी रात उस लड़की के साथ 7 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुँह मुबारकबाद भी नहीं दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को तभी सम्मान दिया जाता जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों को भी जन्म दे। जब मेरे यहाँ छठी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा न किया। ननद और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर से तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दे दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें ज़रूर अपनाएगा। मैं थोड़ा सी मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मारकर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मेरी देवरानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रौब जमाया करती थी। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी की प्यार कभी नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। फिर क्यों इसका कसूरवार एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 6 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे, ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे पर खरी उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था मेरा दर्द बढ़ते चला जा रहा था, और मेरे पति दुबई में काम करते थे। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर पे खड़ी थी। मुझे होश आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके ये शब्द मैं सदमे में जा चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक खतरनाक पाप की सज़ा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांसें वहीं रुक जाएं और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर ये मुमकिन नहीं था। वह नन्ही गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले लेती। यहाँ बेटे की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती, लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। यह 6 फूल मुझे मेरी जान भी से भी बढ़कर थे, मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआएं देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचती हुई सर को हिलाए। रात के 10:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे से बैठकर अकेली घर तक पहुंची थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। 1 बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाजे को टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फ़ौरन अंदर गई और उनसे लिपट कर रोने लगी। मेरे न होने पर उन चारों ने
न जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी छठी बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति रमेश ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उनका गुस्सा देख रही थी। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगता जैसे मुझे जान से ही मार देंगे। रमेश मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगीं, जबकि सास उन्हें डांटकर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को ले आओ और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर ही मेरा है, सब कुछ है। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ में लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाकर रोते हुए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मौत हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ़ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और रमेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता। 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस दुबई भी जाना है। मैं दुबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ की भी थी। दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति के ये शब्द मेरे खून खौला रहे थे। पहले की मुसीबतें कम थी क्या, जो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते थे? मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी ज़िंदगी का एक बोझ लगने लगी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों का आता तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके ये शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे थे। मेरे पति को आज रात वापस दुबई जाना था। जब उसने ये खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर लाकर तेज आवाज़ से कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म नहीं दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या फिर जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 6 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी उनसे मिल नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। राजेश दुबई चला गया था और मैं इसका शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 6 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली आई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया था। पति का बार बार आता फ़ोन मैं काट दे रही थी। उसे क्या बताती कि क्या आप 7वीं बेटी के बाप बन चुके हो। मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का सोच भी नहीं सकती थी और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और ये काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही गरीब औरत बैठी थी। न जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर चली आई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कही उसे सुनकर वह एकटक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया
और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुँचते ही रमेश का फ़ोन आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रमेश उसके जवाब में कुछ न बोला और कुछ देर बाद वह कॉल काट चुका था। वक्त गुजरता गया और रमेश को गए हुए 3 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस श्रीनगर नहीं आए थे और ना ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे ज़रूर भिजवा दिया करते, जिससे मेरा और मेरी बच्चियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नज़र नहीं आई थी और मेरी 6 बेटियां मेरे पास मौजूद थीं, मगर मुझे रह रहकर उस बच्ची की याद सताती रहती थी जिसे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था कि रमेश दुबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। मेरे सभी रिश्तेदार बातें बना रहे थे कि रमेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं जब भी पति को कॉल करती वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ खत्म हो गई थी तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति दुबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतज़ार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 18 सालों में मैंने झाड़ू पोछा करके अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति रमेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए वापस आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यहीं करेंगे। मुझे तो हैरत तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से कश्मीर में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपने बैग में कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया। 18 सालों में मुझे राजेश ने बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ़ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा और ना ही मुझसे ये पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे अपना और उनका पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही सब्र करना था। राजेश बाहर निकला और कुछ ऐसे शब्द बोले, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। वह कहने लगा कि मैं एक लड़की को पसंद कर चुका हूँ, उसका नाम पूजा है। अगले सोमवार को उसकी पूजा के साथ शादी है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाता देखती रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसकी मोहब्बत के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छुपकर बैठ गई थी। उन्हें इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते मैं पूजा के साथ वापस दुबई चला जाऊंगा। मेरा सब्र का घूंट ख़त्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरा बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से इस महफिल से दूर जाकर अपनी हमेशा के कामों में लग गई। मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। दोनों माँ बेटी हमारे घर आ चुकी थी। विवाह शुरू होने में कुछ ही देर बाकी थी। जब राजेश ने मुझे ठंडा पानी लाने को कहा, मैं खामोशी से सर झुकाकर जब उसके कमरे में गई तो वह लड़की सामने बैठी थी जिससे राजेश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उस लड़की की उम्र 17-18 साल थी, जो अपने नज़रों से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसे पकड़ाता हुआ ना जाने क्या क्या बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी राजेश की कॉल आई और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा कि मैं इन्हीं पलों में कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ, यह याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकल आई और अपना दिमाग पर जोर देने लगी।
पंडित आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। ये कैसी मुसीबतें टूटने वाली थीं। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसे मैंने अपनी बेटी को दे दिया था। मेरी बात सुनकर वह हक्की बक्की रह गई थी और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? राजेश सांवलिया नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले अपने इसी पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। ये खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। राजेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ चुकी थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब राजेश होश में लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई। पूजा मेरी और राजेश की बेटी है। अगर एक पल भी देर हो जाती तो ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। राजेश अपने बाल पकड़ता ज़मीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर वह जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा था। पूजा ज़मीन पर बैठी रो रही थी और मैं बेबसी से उसे रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। राजेश को घर से गए काफ़ी देर हो चुकी थी। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई, जिससे राजेश को उतारकर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसकी जुबान दांतों में आकर कट चुकी थी। वह अब बोल नहीं सकता था। जैसा भी था, मेरी बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ़ में देख सकती हैं। जब जब मेरी सब बेटियां राजेश की सेवा करती, वह नज़र झुकाकर रोने लगता था। पूजा से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाई थी और ना ही पूजा कभी राजेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद राजेश ने अपना सारा धन अपनी 7 बेटियों के नाम कर दिया और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी और अब हम सब बहुत खुश रहते हैं। आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।